हमें पता है कि जिक्र से इंसान की रूहानियत बढ़ती है। क्या बढ़ती है? तो जिक्र से इंसान की रूहानियत है, उसकी वजह से गुनाहों से खुद ब खुद दूर होना शुरू हो जाए। उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि ये जो नमाज है ना, ये तुम्हें गुनाहों से क्या कर देगी? रोक देगी। नमाज गुनाहों से, इंसान को नमाज गुनाहों से रोक देती है। तो इसी तरह जो ये जिक्र से करे कि मेरी इस्लाह हो जाएगी, क्या हो जाएगी? मेरी इस्लाह हो जाएगी, तो फिर आहिस्ता इस्लाह के नियत से वो गुनाहों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। बाकी इस जिक्र की वजह से आपको ये मुक्किलात, ये जिन्नात, ये सारी चीजें ये मिलती है, ये अल्लाह ने इसके साथ इनकी ड्यूटियां लगाई है। क्या लगाई है? ये इन फरिश्तों, इन जिन्नात, इन चीजों की ड्यूटियां है इसके साथ, वो आपको खुद ब खुद मिलेगी। जाहिर बात है, अब पुलिस की वर्दी के साथ पुलिस की ड्यूटी है। जब आपको वर्दी पहनाई जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली सारी ड्यूटी सुपुर्द हो जाएगी। और एसएचओ सीट के साथ ड्यूटी है। जब आप किसी को एसएचओ की सीट मिलती है तो उसको ड्यूटियां है या ना कहे, लेकिन अगर उसको सीट मिल गई तो उसके साथ सारी ड्यूटियां क्या है? खुद लगी होगी। इसी तरह इस जिक्र के साथ जितने चीजों के मामलात और ड्यूटियां है, आप जिक्र शुरू करोगे आपको खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। लेकिन हमारी नियत, अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार किस पर है? नियत पर है। तुम्हारी जो नियत होगी अल्लाह वही देगा। तुम्हारी नियत होगी कि मुक्किलात मिले, वो मिलेंगे। तुम्हारी नियत होगी जिन्नात मिले, वो मिलेंगे। तुम्हारी नियत होगी जो भी मिले वो मिले। तुम्हारी नियत होगी जो है ना, इससे हमें जो है ना शोहरत मिले, वो मिल जाएगी। तुम्हारी जो पैसे मिले तो वो भी मिल जाएगा। अगर तुम्हारी नियत होगी कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मुझे अल्लाह मिल जाए, कौन मिल जाए? जो जब अल्लाह मिल जाए तो रहमान बाबा कहते हैं कि रहमान बाबा की शायरी है, भूल गई। हाँ, वही अल्लाह ने रहमाना कलख्तर दर सरे यक तन्हाए, वही अल्लाह दर सरे करे दर सरे यक तन्हाए। लश्कर के लश्कर हो और एक अल्लाह ना हो, एक अल्लाह ना हो तो आप क्या हो? अकेले खड़े और कुछ भी, कुछ आपके सब कुछ। तो हमारी और आपकी नियत सिर्फ जिक्र में किसका हो? यह सिलसिला इब्तिदा भी नहीं हुआ था और मैं बुजुर्गों के पास जाता रहता था, कभी एक बुजुर्ग, कभी दूसरे बुजुर्ग, कभी एक बुजुर्ग। अल्लाह मिल जाए, मेरा मकसद क्या था शुरू से? एक का मुरीद, कभी तीसरे का मुरीद, बस जहाँ दिल करीब से करीब साज़ात है, जिनकी बातें पे लगती थी, निस्बत वाले लोग थे। क्या थे? निस्बत वाले लोग थे। हमने उससे भी बेत की कि यार चलो यहाँ से मिलता है तो यहाँ से मिले, कहीं से क्या है? अल्लाह मिल जाए, कहीं से अल्लाह मिल जाए, बस मिल। चक्कर में घूमते 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 एक दिन हम और हजरत बैठे हुए थे, हमारी मजलिस थी खानदान की, उसमें हजरत ने तवज्जो डाल दी। क्या डाल दी? वो जो तवज्जो डाल, कैफियत से मुझे महसूस हुआ कि मजलिस, तो अब वो सारे हमारे खानदान के लोग थे, सबको जानते थे कि कौन बुजुर्ग है कौन नहीं है। तो हम पूरा खानदान तो एक तरफ थे, सिर्फ पूरे खानदान बैठे हुए में, तो मैंने कहा मैं तो वैसी भी नहीं हूँ, ये बंदा है, ये तो वैसी भी नहीं हूँ, ये बंदा है। इस बंदे ने ये सारा सिस्टम किसने चलाया? इस बंदे। तो फिर मेरे को खुदा ने ख्वाब में भी दिखाया कि भाई ये बंदा है, अगर आपको हम चाहिए, कौन चाहिए? उम्र को अल्लाह मिल जाए, कौन मिल जाए? कभी एक दूसरे का, कभी गम आशिकी तेरा शुक्रिया कहाँ गया, कभी कभी फर्श पर, कभी तेरे दर के दर, कभी दर बदर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। वो तो गम गुजर रहे थे क्या दर पे, कभी तेरे दर पे, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, और हमें पता नहीं था कि यहाँ पर हमारे पास फर्श में बंदा बैठा हुआ घर के अंदर। तो अल्लाह ने हमें क्या कर दिया? दिखाने वाला बंदा है, हमें तो आप चाहिए क्या है? और इतने करीब से या बिस्मिल्लाह क्या करो। तो हमने उसी दिन से सिर्फ इसी नियत
आज तक वही नियत रखे, इसी नियत से हजरत से वजीफा लिए कि या अल्लाह बस तू इसके पास है ना, मैं तुझे इससे हासिल करना। हमने हाथ कभी दिमाग में ये चीज नहीं थी कि मौके चिन्नात फलां ये काटेंगे वो काटेंगे फलां करेंगे, ये हमारे में नहीं थे, न मेरे तस्वरात में ये उस वक्त थे। बस ये फिर अल्लाह ने जब ये हमारी ड्यूटी है, क्या है ड्यूटी है तो करते रहेंगे, ड्यूटी है तो करते रहेंगे, बस सही है। जब ड्यूटी है तो जब आप उसमें दाखिल होते हो